नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा में। आज का ये सेशन है विटामिन्स के ऊपर। ठीक है, हम देखेंगे विटामिन में कौन कौन से विटामिन होते हैं, उसमें से फैट सॉल्युबल कौन विटामिन है, वाटर सॉल्युबल कौन विटामिन है। फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल मतलब कि जल में घुलनशील है। ऐसे कौन कौन से विटामिन है, और फिर उस विटामिन का केमिकल नेम को भी समझेंगे, और उसके क्या फंक्शन है, उस विटामिन का हमारे शरीर में क्या रोल है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम जो है उससे अगर किसी विटामिन की डिफिशियंसी से क्या डिजीज़ जो है ह्यूमन बॉडी में होते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, फिर हम विटामिन के सोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पहले करते हैं विटामिन। विटामिन जो है दो तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो विटामिन के बारे में इसमें एक होता है आपका फैट सोलुबल, और एक होता है आपका वाटर सोलुबल। मतलब कि एक जो है आपका वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, और एक आपका जल में घुलनशील है। ठीक है, तो आज देखते हैं कि फैट में, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो विटामिन कौन कौन से होते हैं। ए हो गया, बी में बी कॉम्प्लेक्स, बी हो गया, सी हो गया, उसका डी हो गया, उसका ई हो गया, फिर के हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है आपके विटामिन है। इसमें से अगर हम बात करें कि वाटर सोलुबल कौन होंगे, तो वाटर सोलुबल जो है विटामिन सी होंगे, और विटामिन बी के जितने भी जो है उसके होंगे B1 B2 B3 B4 B5, सॉरी B3 B5 B6, ये सब वो सब वाटर सोलुबल होंगे। बी और सी जो है वाटर सोलुबल, बाकी जितने भी हैं ए डी ई और के, ये सब जो है फैट सोलुबल है। ठीक है, तो हम पहले फैट सोलुबल को देखते हैं, फैट सोलुबल विटामिन्स को। ठीक है, फैट सोलुबल विटामिन में सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। नंबरिंग से नहीं करते हैं, विटामिन ए। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन ए का ब्रैकेट में हम जो है ना इसका केमिकल नेम लिखेंगे। इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। अब इसका फंक्शन क्या है, अगर हम विटामिन ए की फंक्शन की बात करें तो ये हमारे विजन में हेल्प करता है, हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है, हेल्दी स्किन। ठीक है, उसके बाद हमें ग्रोथ और इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ग्रोथ इम्यूनिटी। देखिए विटामिन में कोई ना कोई हर तरह के किसी न किसी तरह से ग्रोथ और इम्यूनिटी में वो हेल्प डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में करेगा ही। ठीक है, तो ये इसके हो गए आपके फंक्शन। अगर हम बात करते कि विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है, डिफिशियंसी अगर हो जाए तो कौन से बीमारी होंगे, तो इसमें जो बीमारी होंगे वो होगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जेरोफ्थैल्मिया, जेरोफ्थैल्मिया। ठीक है, इससे जो है आपको ड्राई स्किन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके डिफिशियंसी। अब जो है अगर हम विटामिन ए की सोर्स की बात करें, सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कैरेट, गाजर।
उसके बाद हो गया टोमेटो, टमाटर। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी मतलब कि हरी सब्जी, हरी पत्ते वाले सब्जी। उसके बाद हो गया आपका मिल्क, मिल्क हो गए, फिर एग हो गए, ठीक है। ये सब हो गए आपके सोर्स, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल। विजन, हेल्दी स्किन, ग्रोथ, इम्यूनिटी में इसका काम है। डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया, ड्राई स्किन हो जाते हैं। सोर्स जो है कैरेट, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क और एग है। इंपॉर्टेंट एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से तो केमिकल नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफिशियंसी से आपको पूछ सकता है कि डिफिशियंसी किस विटामिन की कमी से हो रहा है, ठीक है। सोर्स भी जो है आपको एक तरह से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दूसरा जो फैट सोलुबल विटामिन है, वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का अगर हम बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। देखिए विटामिन डी जो है उसमें आपका जैसे कि हमारे जब हम जाते हैं, जैसे कि आज के जो भी कोई भी एम्प्लॉय जो 9 to 5 जॉब करते हैं, 9 to 6 जॉब करते हैं, उनको क्या होता है ना कि नेचुरल जो सनलाइट है वो ले नहीं पाते हैं। तो क्या होता है ना कि जो भी ऑफिशियल है उनको जनरली अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के पास, तो उनमें जो विटामिन डी की कमी आपको जनरली दिखने को मिलेगा। तो उसमें जो टैबलेट दिया जाता है, एक होता है D2, एक होता है D3, ठीक है। तो इसमें है एक D2 और एक D3, ठीक है। D2 को बोलते हैं इर्गो कैल्सीफेरॉल, इर्गो कैल्सीफेरॉल, उसको D2 को बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम D3 को बोले तो कोलेक कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, ठीक है। तो विटामिन डी में हो गया कैल्सीफेरॉल, D2 हो गया इर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 हो गया कोलेक कैल्सीफेरॉल। अगर हम इसको बात करें तो ये हमारे क्या काम करता है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम और जो फास्फोरस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को जो है एक तरह से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और दूसरा क्या है, ये जो है हमारे शरीर में बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कैल्सीफेरॉल का जो है अगर डिफिशियंसी हो जाए तो इसके डिफिशियंसी से कौन से बीमारी होंगे, तो डेफिशिएंसी को देखते हैं। तो डेफिशिएंसी से बच्चों में जो होता है वो होता है रिकेट्स। इसलिए बोला जाता है कि जब नए नए बच्चे जो मतलब कि जन्म लेते हैं, ठीक है, मतलब कि रिसेंट में बच्चा का जन्म होता है तो उसको जो होता है धूप में, उसको बोला जाता है कि धूप में इसको खुद दे रखिए, सुबह के धूप में, ठीक है। तो ये बच्चों में होता है। उसके बाद जो है एडल्ट्स में होता है ओस्टियोमेलेसिया। यह एक बोन रिलेटेड है, ओस्टियो बोन का है, रिलेटेड है। यह होता है आपको एडल्ट्स में, ठीक है। इसका अगर हम बात करें सोर्स की, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है आपका सनलाइट, ना कोई खर्चा, और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का। बाकी फिश हो गया, जो है आपका फिश जो लीवर ऑयल हो गया, फिश लीवर ऑयल, ठीक है, वो हो गया। फिर आपका एग का जो एग हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब एग, मिल्क, बटर, ये सब जो है आपका एक तरह से सोर्स है। पर सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, वो है आपका सनलाइट। अगला विटामिन को देखते हैं, वो है विटामिन ई।
विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई का अगर हम बात करें कि इसका केमिकल नेम, तो इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है। इसका फंक्शन क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है। हमारे जो है एक तरह से रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। बाकी इसके अगर डिफिशियंसी पे बात करें तो इसकी डिफिशियंसी जो है आपको मस्कुलर वीकनेस हो जाएगा। डिफिशियंसी की बात करें जो है मस्कुलर वीकनेस हो जाएगा। इनफर्टिलिटी को भी एक तरह से, इनफर्टिलिटी मतलब कि नपुंसकता जो है, अगर देखिएगा वो कुछ गलत हो तो इसका क्या हिंदी हो, मतलब कि जो, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बच्चे जो है ना पैदा करने की जो होता है, इनफर्टिलिटी। और इसके अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स में आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, यह सब आपके इसका सोर्स हो गया। अगला जो है फैट सोलुबल, वो है आपका विटामिन के। विटामिन के का अगर बात करें तो फाइलोक्विनोन जो है उसका नाम है, ठीक है। ये आपका, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन, तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका, अगर क्वेश्चन में पूछा है ब्लड क्लॉटिंग, तो आपका विटामिन के है। अगर इसकी कमी हो गया तो ब्लड जो है अगर कहीं कट गया तो क्लॉट ही नहीं होगा, ठीक है। इसका जो डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग ही होगा, जो फंक्शन है उसी का उल्टा। अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स में आपका हो जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया इसका सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स। बाकी आपका सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया। ये सब आपके विटामिन के सोर्स हो गए। तो ये हो गए 4 जो है आपका विटामिन, जो जिसको हमने बताया, ये हो गया फैट सोलुबल। अब हम देखते हैं वाटर सोलुबल विटामिन को। वाटर सोलुबल विटामिन को, वाटर सोलुबल विटामिन में सबसे पहले हम देखते हैं बी सीरीज को, देखते हैं बी के जितने भी विटामिन हैं बी कॉम्प्लेक्स में। तो पहला हम देखते हैं विटामिन B1, विटामिन B1। विटामिन B1 का जो है केमिकल नेम अगर बात करें तो उसका विटामिन B1 का केमिकल नेम थायामीन। थायामीन जो है उसका केमिकल नेम है। इसका फंक्शन क्या है, तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर हम इसके बात करें कि इसके डिफिशियंसी से क्या क्या, मतलब कि कौन से रोग होंगे, तो डिफिशियंसी में आपका हो जाएगा बेरी हो जाएगा। नर्व का डिसऑर्डर हो जाएगा, नर्व डिसऑर्डर, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका सोर्स की, अगर हम बात करें तो सोर्स इसका हो जाएगा होल ग्रेन,
ठीक है। आपका दाल हो जाएगा पल्स, उसका नट्स हो जाएगा, सीड्स हो जाएगा, ठीक है। अगला विटामिन है B2। ये बी सीरीज का दूसरा विटामिन है B2। विटामिन B2, इसका अगर नाम करें तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ये इसका केमिकल नेम है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, तो एक हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है, हेल्दी स्किन प्रोवाइड करेगा। मतलब कि इसका जो फंक्शन है हमारे शरीर में क्या है, हेल्दी स्किन, आई प्रोवाइड करना। उसके बाद एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिफिशियंसी के, कि इससे जो अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में कौन से बीमारी होंगे, जैसे चिलोसिस। चिलोसिस क्या है कि जैसे कि आपका स्किन जो होता है, मतलब चिलोसिस स्किन नहीं, लिप्स, जो क्रैकिंग ऑफ लिप्स, मतलब कि जो हमारे वो ठंडा के टाइम में होता है ना, लिप फटने लगते हैं, क्रैकिंग लिप्स, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कि डर्मेटाइटिस, मतलब कि आपका एक तरह से क्या नाम है, स्किन रिलेटेड हो जाएगा, डर्मेटाइटिस, ठीक है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें कि इसके क्या क्या ऐसा सोर्स है, तो हो गया मिल्क, उसके बाद हो गया एग, मतलब ये सब जो है इसके सोर्स है। उसका ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। अगला विटामिन हम देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3, अब हम बी थ्री की बात करें कि B3 का जो है केमिकल नेम क्या है, तो इसका जो केमिकल नेम है वो है नियासिन, ठीक है। नियासिन, नियासिन, ठीक है। ये हमारे शरीर में इसका क्या फंक्शन है, तो ये जो है हमारे शरीर में एनर्जी, एक तरह से मेटाबॉलिज्म में ही ये हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। इसके अगर डेफिशिएंसी की बात करें कि इसके डेफिशिएंसी से कौन से रोग होंगे, तो इसके डेफिशिएंसी से जो रोग होंगे उसका नाम है प्लेगरा, प्लेगरा, ठीक है। जैसे कि प्लेगरा में आपका क्या और क्या, 3D डर्मेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, ये सब हो गए। अगर सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स जो हो जाएगा, मीट हो जाएगा, फिश हो जाएंगे, मीट, फिश, उसके बाद पीनट्स हो गए, पोल्ट्री हो गए, मतलब कि पोल्ट्री, ये सब हो गए इसके मेजर सोर्स। अगर बात करें विटामिन, अब इसके बाद है विटामिन B5। विटामिन B5, इसका नाम है पैंटोथेनिक, पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। विटामिन B5 का नाम क्या हो गया, पैंटोथेनिक एसिड। इसका काम क्या है, तो इसका भी नाम है, इसका भी काम एक तरह से मेटाबॉलिज्म ही है, ठीक है। अगर हम इसके डिफिशियंसी की बात करें, डिफिशियंसी, तो इसके डिफिशियंसी में कौन से रोग होंगे, तो फैटिग्यू, मतलब कि मोटापा जो है, ठीक है, वो बढ़ने लगेंगे। सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स में आपका होल ग्रेन्स, एवोकाडो, एगोट, दही,
ये सब इसके सोर्स हैं। अगर देखते हैं विटामिन B6, अगला है विटामिन B6, ठीक है। इसको हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन, ठीक है। B6 का नाम है पायरीडॉक्सिन। यह क्या है कि एमिनो एसिड कैसे बनता है? जब हम प्रोटीन का जो हम आपको बताए थे एक घटना चक्र सीरीज में, हम जब बायोलॉजी में पढ़ा रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम बताए थे कि प्रोटीन जब टूटता है तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जो है उसमें यह हेल्प करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है एक तरह से, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम इसका डिफिशियंसी की बात करें कि इसकी कमी हो जाए तो कौन से रोग होंगे, तो इसकी कमी से एनीमिया हो जाएंगे, एनीमिया, आपका डर्मेटाइटिस, ठीक है, स्किन रिलेटेड आपका है, ये सब होगा। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो बनाना हो गया, केला, उसके बाद हो गया एवोकाडो, पोटैटो, ये सब हो जाएंगे इसके क्या सोर्स हो जाएंगे, B6 के सोर्स हो जाएंगे। नट्स हो जाएंगे। आगे देखते हैं विटामिन B7, विटामिन B7 की बात करें तो बायोटीन, इसका जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका क्या काम है कि ये हमारे फैटी एसिड को जो है, हमारे शरीर में जो फैटी एसिड है, लिपासे, जो कि फैट को फैटी एसिड में बदलता था, मतलब हमारे बदलता है, उसको जो है फैटी एसिड का जो सिंथेसिस है वह इस विटामिन द्वारा किया जाता है। अगर हम इसका डिफिशियंसी की बात करें कि B7 के जो है डिफिशियंसी अगर हो जाए हमारे शरीर में तो क्या हो जाएगा, तो डर्मेटाइटिस, स्किन रिलेटेड डर्मेटाइटिस हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है, हेयर लॉस हो गया। अगर हम इसका सोर्स की बात करें, देखिए ये सब में ना केवल इसका केमिकल नेम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर का काम जो है ना मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस, ये सब है, स्किन रिलेटेड जो है डिजीज है उसमें है। तो बी का जितने कॉम्प्लेक्स, जैसे उसका डिजीज हो गया, बेरी हो गया, पेलेगरा हो गया, एनीमिया हो गया, ये सब जो है आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसका अगर सोर्स की बात करें तो एग हो गया, उसके बाद है नट्स हो गया, ठीक है, एग हो गया, नट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब जो है इसके सोर्स हैं। आगे देखते हैं B7 हो गया। अब देखते हैं B9, विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 का अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं फॉलिक एसिड। जब भी कोई लेडी जो प्रेग्नेंट होती है तो फॉलिक एसिड दिया जाता है, ताकि जो है उसके शरीर में जो है आयरन की कमी नहीं हो, ठीक है। DNA का सिंथेसिस में हेल्प करता है, DNA ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिंथेसिस, DNA के सिंथेसिस में हो गया। RBC का फॉर्मेशन, मतलब ब्लड के फॉर्मेशन में, RBC का फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन B9 जो हो गया। बाकी जो है इम्पोर्टेंट इन प्रेगनेंसी, ये तो हमने बताया है कि आपको जो है ये प्रेगनेंसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इन प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए फॉलिक एसिड विटामिन B9 का जो है टैबलेट दिया जाता है उसको, मतलब कि जब तक कि दौर रहता है 8-9 महीने, तो ये दवा उनको चलाया जाता है, ठीक है। तो B9 हो गया।
इसमें आपका अगर डिफिशियंसी की बात करें तो आयरन की कमी से क्या होगा, कि ब्लड की कमी हो जाएगा हमारे शरीर में, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, मेन यही है कि एनीमिया हो, आयरन की कमी से हो जाएगा। अगर हम इसका सोर्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो मतलब कि हरे पत्ते वाले सब्जी जो है वो आपके इसके हो जाएंगे। उसके बाद दाल, लेंटिल्स हो गए। उसके बाद है सीरियल्स, साइट्रस फूड हो गए, सीरियल्स, ये सब जो है इसके हो गए। अगला है बी का लास्ट है विटामिन B12। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो कोबैलोमिन, इसको बोलते हैं कोबैलामिन, कैबेला वो लिखा गया, एक सेकंड, कोबैलामिन। अब नाम से ही है कि इसमें कोबाल्ट जो है, एक तरह से कोबाल्ट से मतलब क्या होता है, ये भी आपको हेल्प करेगा किस में, आपके आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, हमारे डीएनए के सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। तो जब जो प्रेगनेंसी होता है उसमें ये दोनों दवा जो है जनरली, आप देखिएगा कि डीएनए सिंथेसिस में दोनों दवा जो है जनरली चलाया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को। अगर हम बात करें डेफिशिएंसी के, कि इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसकी कमी से भी परनीसियस एनीमिया, मतलब एनीमिया ही हो जाता है एक तरह से, और फैटिग्यू जो है, मोटापा। अगर हम इसका सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स में आपका क्या आ जाएगा, मीट आ जाएगा, आपका फिश आ जाएगा, एग आ जाएगा, मीट, फिश, एग, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, डेयरी, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट। लास्ट विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है, वो है आपका विटामिन सी, विटामिन सी। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसका काम क्या है, तो कोलेजन का सिंथेसिस करना, ठीक है, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। उसके बाद बाउंड के हीलिंग में, मतलब कि अगर हमारा कोई घाव है बाउंड हीलिंग में तो उसको ठीक करने में जो है ये हेल्प करता है। अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें कि इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से आपका स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है, आपका गम्स का ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग, गम्स जो है वो ब्लीड करेगा, मतलब कि आपके शरीर में अगर विटामिन सी अगर कम हो गया तो आपका गम्स जो है ब्लीड करेगा, ठीक है। एनीमिया भी एक तरह से आपको एनीमिया भी हो सकता है। अगर इसका सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स में जो है साइट्रस फूड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साइट्रस फ्रूट्स जो है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को जो है ना, हम कहा जाता है कि साइट्रस फूड को जो है वो कंज्यूम करे प्रेगनेंसी के दौरान में, ठीक है। साइट्रस फूड हो गए, टोमेटो हो गए, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो गए, मतलब सोर्स हो गए। तो ये हो गए आपके सारे विटामिन्स, और उससे क्या सोर्स है, उसका क्या नाम है, केमिकल नेम, उससे डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी हो रहा है। तो इसको ये हो गया आपका विटामिन पूरा टॉपिक कंप्लीट। चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, विटामिन से रिलेटेड इतना ही था। आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, अपना रिव्यू दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।